राजा है ऐसा जन कोई, राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई। होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई। राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई। जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, के काल मुख माही। जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, के काल मुख माही। वाकी संगत परम मोक्ष नाही, हंसो किस विध जाई। वाकी संगत परम मोक्ष नाही, हंसो किस विध जाई। जे कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करंदा माही। जे कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करंदा माँ भाई। ये सब ज्ञान काल का मुख में, न्याय करो ओ आई। ये सब ज्ञान काल का मुख में, न्याय करो ओ आई। क्रिया कला जप तप साधन, ऊंची मुद्रा गावे। क्रिया कला जप तप साधन, ऊंची मुद्रा गावे। पहलो छह काल का मुख में, परम मोक्ष नहीं जावे। पहलो छह काल का मुख में, परम मोक्ष नहीं जावे। घड़ी बात थोड़े मैं कहूं, सुन ली जो नर नारी। घड़ी बात थोड़े मैं कहूं, सुन ली जो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। तो कै सुख राम काल सुवारे, जे जन सत पद पावे। कै सुख राम काल सुवारे, जे जन सत पद पावे। हद को छाण तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। हद को छाण तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। तो राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई। होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई। राजा है ऐसा जन कोई। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, राजा चंदूलाल के संवाद में आता है ये पद का ज्ञान। राजा चंदूलाल के लिए समझाया, तो उस समय तो राजा चंदूलाल के लिए समझाया, लेकिन ये ज्ञान तो अपन सकल सृष्टि के जनमानस के लिए समझाते हैं महाराज। सबको समझना चाहिए कि राजा है ऐसा जन कोई, ऐसा जन कोई है, ऐसा राम जन, ऐसा हरि भक्त कोई जन है, जो होड़ काल है, जो ईश्वर है, उस ईश्वर से आगे का ज्ञान बतावे मेरे लिए। राजा तुम्हारी जानकारी में कोई ऐसा हरिजन, ऐसा रामजन है तो बताओ। अब सतगुरु जी महाराज और राजा से कहते हैं कि जे कोई ज्ञान त्याग ले धावे, तिके काल मुखमाई। यदि कोई त्याग पद का ज्ञान बताता है कि संसार के सुख वैभव को छोड़ करके और त्याग पद ले लो। कोई कहता है जंगल में चले जाओ, कोई कहता है कंदराओं में, पहाड़ की गुफाओं में चले जाओ, भजन करो दिन रात। महाराज समझाते हैं वो तो काल के मुख में है,
आवागमन से रहित माने मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। वहां की संगत परमोख नाही, हंसो किस्मत जाही। उसकी संगत करने से, उसके बताए भेद से भक्ति करने से, उसके बताए भेद से भक्ति करने से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये हंस किस विधि से जाएगा, क्योंकि ये भेद परम पद जान को ले जाने वाला ये भेद ही नहीं है। अब आगे महाराज समझाते हैं कि जे कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करंदा माई। अब जे कोई ज्ञान, कोई कर्ता पद का ज्ञान बताता है, जो पैदा करने वाला ईश्वर है वहां तक का ज्ञान बताता है, जो सृष्टि का सब जीवों की रचना करता है उसका वहां तक का ज्ञान बताता है। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं ये सब ज्ञान तो काल के मुख में है, न्याय करो ओ। यहां तक जब 3 लोग का पसारा सब काल का चारा है, काल किसी को नहीं छोड़ता। ये कोई ज्ञान बतावे करता, जहां तक कर्ता पद है वो काल के मुख में है, ये सब ज्ञान काल के मुख में है। न्याय करो आई, इसके लिए संता न्याय करो। क्रिया कला जप तप साधन ऊंची मुद्रा गावे, पहलो 6 काल का मुख में परम मोक्ष नहीं जावे। अब कोई सज्जनों कोई क्रिया बताता है, क्रिया में हठयोग आता है, जप करना आता है, पूरब मार्ग से पवन खींच के गढ़ पे चढ़ाना की क्रिया आती है, हठयोग में और नाना प्रकार की क्रिया है। इनमें क्या, इनको साधना करने से क्या है, कला प्रकट हो जाएगी। आगे और कोई बताता है, कोई जप करने को बताता है, कोई तप करने को बताता है, तब कोई षडेश्वरी तप करता है, कोई पंच धूना तपता है, कोई साजन करता है, कोई कूंची लगाता है, कोई मुद्रा बनाता है। तो महाराज समझाते इस प्रकार से क्रिया जप तप साजन कूंची मुद्रा, तो महाराज समझाते ये इतने प्रकार की ये भक्ति जो है पहलो 6 काल का मुख में, इनका तो पहला 6 माने ये तो सब काल के मुख में है, बाहर इनसे नहीं जा सकते। परम मोक्ष को ये भक्ति, इस प्रकार की भक्ति करने से कोई भी हंस नहीं जा सकता है परम मोक्ष के लिए। आगे समझाते हैं सतगुरु जी महाराज कि घड़ी बात थोड़े में कहूं, सुन लीजो नर नारी की। बात तो बहुत घनी है, विस्तार करूं तो ग्रंथ बन जाएगा। बात तो भारी है, घनी है, लेकिन मैं थोड़े में समझाता हूं, नर नारी संसार के सभी सुन लेना। तो सज्जनों क्या समझाते हैं सतगुरु सुखराम जी महाराज कि ब्रह्म काल माया सब चारो। देखो ज्ञान विचारी, जो ब्रह्म की भक्ति करते हैं वो तो ब्रह्म तो स्वयं काल है, ब्रह्म स्वयं काल है, और जो संसार में माया का पसारा है वो सब उसका काल का चारा है। तो क्या है, ब्रह्म काल है और माया इसका चारा है। संसार में ज्ञान से विचार करके देखो सज्जनों। आगे सतगुरु सुखराम जी महाराज निर्णय देते हैं कि कै सुखराम काल सुवारे, जे जन सत पद पावे, हद को छाण तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं काल से बाहर कौन हुए हैं। काल के 3 लोग का पसारा काल का चारा है, और काल से बाहर कौन हुए हैं, जे जन सत पद पावे, जिनके लिए वो सत पद का, सत स्वरूप आनंद पद का जिनको भेद मिला, जिनके लिए घट में केवल पद प्रकट हुआ और केवल से वो निकेवल पद में पहुंचे, सत शब्द और कुदरत कला जागृत होके वो आनंद पद में प्राप्त हो गए, आनंद लोग पहुंचे। वो सत शब्द के लिए महाराज समझाते हैं, जन घट में जागृत हुआ वो सत पद के लिए उन्होंने पाया है सज्जनों। और वो हद को छाण तजे बेहद को, हद क्या है, त्रिकुटी। तो महाराज समझाते सज्जनों, और परे जो है वो बेहद हो जाता है। भव जो है वो त्रिकुटी के उरे है। वो हद के लिए जो जिनके कुदरत कला जिसमें प्रकट हो जाती है जिस हंस में सज्जनों, तो हद को और बेहद को तज के और ब्रह्म के लिए उलंघ के, और सतलोक माने जो
सत्स्वरूप आनंद पद का जो लोक है, चौथा लोक है, वहां पहुंच, हंस की वहां पहुंच हो जाती है, हंस वहां पहुंच जाता है आनंद पद में सज्जनों, तब वो आवागमन से रहित हो जाता है, फिर संसार में कभी नहीं आता है गर्भवास का ताप सहने के लिए। और राम जी राम महाराज